हेलो एवरीवन। आज हम आपके पास कक्षा 6 के पार्ट 4 तंतु से वस्त्र तक की पाठ शिक्षण योजना के साथ आए हैं। इस शिक्षण योजना के अंतर्गत हमने सबसे पहले बच्चों को कपास, तंतु, धागा, कपड़ा और कपड़ा कैसे बनता है इस बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ योजना को बनाते समय सबसे पहले हमने सीखने के प्रतिफल के रूप में लिया है कि बच्चे पादप रेशे तथा उनको उपयोग में लाने योग्य बनाने हेतु इस्तेमाल में आने वाली प्रक्रियाएं जैसे कताई, बुनाई एवं बधाई के बारे में बता लेते हैं। प्रकरण पहले से ही पता है, तंतु से वस्त्र तक। सीखने सिखाने की सामग्री में विभिन्न प्रकार के कपड़ों की कतरनें, चित्र एवं चार्ट तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया है। यह इस शिक्षण योजना का पहला चरण है। तो शिक्षण की शुरुआत में हमने बच्चों को ये बताने की कोशिश करी है कि दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्त्रों पर चर्चा करिए कि हम लोग किस किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, या विभिन्न प्रकार के वस्त्र जैसे फ्रॉक, साड़ी, सूट, लुंगी आदि पर चर्चा करते हुए बच्चों को इस पर विचार करने के लिए कहा जाएगा कि आपने कभी सोचा है कि ये फ्रॉक, साड़ी, कमीज या पैंट आदि कैसे बनते हैं। शिक्षण की शुरुआत हम सिंपल तरीके से बातचीत एवं चर्चा द्वारा ही करेंगे, क्योंकि बहुत सामान्य सा टॉपिक है जो हर बच्चा इससे वाकिफ़ है। और शिक्षण के आगे चलते हुए हम जो दौरान में आएंगे तो बच्चों से जो प्राप्त प्रत्युत्तर हैं उनके आधार पर हम बच्चों को जो विभिन्न प्रकार की हमने कतरनें मंगाई हैं उनको छूकर महसूस करने के लिए कहा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि कौन आप क्या बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। वस्त्र को बनाने में प्रयुक्त धागों के बारे में बताते हुए धागों के बनने में प्रयुक्त तंत्र और रेशे पर भी चर्चा की जाएगी। ये प्रक्रिया स्वयं करके सीखने की विधि पर आधारित है कि बच्चे इसे स्वयं छू छू कर बताएंगे कि कौन सा कतरन किस प्रकार के धागे से बना हुआ है। इस शिक्षण योजना के अंतर्गत हमने 2 छोटी छोटी गतिविधियां कराई हैं। पहली तो बच्चों की जो लाई हुई कतरनें हैं उनको पिन की सहायता से धागा निकाल कर बताया जाएगा कि वस्त्र वो धागे से बने होते हैं। और दूसरी गतिविधि में हम सूती वस्त्र से निकाले गए धागे के एक सिरे को बाएं अंगूठे से दबाते हुए जब दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश दाएं अंगूठे के नाखून से खरोंचते हैं तो हम देखते हैं कि धागा पतली पतली कई लड़ियों में टूट जाता है, और यही पतली लड़ियाँ तंतु या रेशा कहलाती है। ऐसा बच्चों को बताया जाएगा। तो ये प्रक्रिया पूरी स्वयं करके सीखने पर आधारित है, और इस तरह से बच्चे जान पाएंगे कि तंतु या रेशा से धागा बनता है और धागे से कपड़ा, और कपड़े के बाद हम उसे वस्त्र बनाते हैं। बच्चों को यह भी बताया जाएगा कि पौधों के किसी भी भाग से, जैसे तना है, बीज है, पत्ती है, फूल है आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशों को हम पादप रेशे कहते हैं, जबकि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशों को हम जातव रेशे कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रेशे ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है। उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। शिक्षण के दौरान बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि कौन सा रेशा किस पौधे से तथा उसके किस भाग का उपयोग करके बनाया जाता है। जैसे रुई हमें पता है कि कपास से के पौधे से हमें प्राप्त होती है, और यह इसके बीजों से हम निकालते हैं। जूट या पटसन हमें पटसन के पौधे से मिलता है, और ये इसके तनों से प्राप्त की जाती है। फ्लैक्स अलसी के पौधे से मिलती है और तनों से निकाली जाती है। इसी प्रकार नारियल जटा भी नारियल के पौधे से, फलों से प्राप्त होता है। शिक्षण के मध्य में ही कपास के पौधे से कपास निकालने तथा पटसन के पौधे से जूट निकालने की प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की जाएगी। शिक्षण के बाद में जब हम आते हैं तो इस प्रक्रम में हमने बच्चों को कपास के प्रमुख क्षेत्र जो कहाँ कहाँ हमारे यहाँ देश में कपास पाई जाती है इस पर चर्चा करी जाएगी, कि जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हमारे कपास ज़्यादातर पाई जाती है और इसके लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। इसी प्रकार जूट की खेती के लिए मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम, बिहार मुख्य रूप से हैं, और इसके लिए यहाँ पर कछार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। 5 मिनट गृह कार्य देने के लिए बच्चों को निकाला जाएगा, और इस गृह कार्य में बच्चों को स्वयं से रेशे और पौधों के भाग का चार्ट अपनी कॉपी पे बनाकर लाने को कहा जाएगा। शिक्षक की आगामी योजना में बच्चों की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। श्याम पट्ट कार्य के रूप में हमने बहुत खास बिंदुओं पर चर्चा करी है, जैसे कपास के गोलकों से कपास के बीज या बिनौले को पृथक करने की प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, तो पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी उपयोगी होती है।
कपास का उपयोग मुख्यतः सूती कपड़े, चादर, गद्दा, रजाई आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। जूट के से काफ़ी कुछ अब आजकल सजावट की सामग्रियाँ भी बनाई जाने लगी हैं। तो इस प्रकार ये शिक्षण योजना का प्रथम चरण यहीं पूरा होता है। इसके आगे का कंटेंट जो है वो दूसरे चरण में की शिक्षण योजना के अंतर्गत है। धन्यवाद।